बत्ती ले लो आराध्या। ओम भूर्भुवः स्वर्गोरेवं भौम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और परमात्मा से प्रार्थना करें अच्छी बुद्धि, अच्छा मन, अच्छे विचार, अच्छे भाव हमारे जीवन में बने। ओम स्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ॐ सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः ज्योति सूर्यो खराब कर दिया। मैं इतना सारा ऑक्सीजन आपको देता हूँ, आप मेरा ख्याल ही नहीं करती। कहा कभी स्वप्न में आया पौधा? नहीं आया। कुछ कहना है इसको, लेकिन हाँ कहना चाह रहे हो कुछ? क्या? हाँ देखो, वो अलग विषय है। कार्बन डाइऑक्साइड हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि उससे हमारे शरीर के अंदर से निकलने वाली विभिन्न गैसों से हम जीवित रह सकें। टॉपिक अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड हम इसलिए छोड़ते हैं कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। खाना तो बनाते हैं, लेकिन खाना बनाने के साथ साथ हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते भी तो हैं। तो हम उन्हें ऑक्सीजन देते हैं? नहीं देते। वो अपने आप अपना भोजन तैयार कर रहे हैं, अपने आप अपनी चीजें तैयार कर रहे हैं। तो हमारी ये ड्यूटी है, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। हमारी ये ड्यूटी है कि हम जितना जितना प्रकृति से ले रहे हैं, किसी तरीके से हम उनको कुछ रिवर्ट बैक करें, बोलो, दे सके। और उनको देने का सबसे इजी यदि कुछ हो सकता है तो वो यज्ञ है। अब आपको पता नहीं लग रहा है, ये पौधे भी खुश हो रहे हैं, खुशबू जा रही है ना जलकर। धुआं दो चीजों से बनता है, उसमें जल होता है और जल के साथ उसका ड्राई हिस्सा होता है। और वो जल जो होता है वो भी पौधों के लिए अच्छा होता है, और जो उसका ड्राई हिस्सा है वो भी पौधों के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए पौधे भी हमसे खुश होते हैं, एनवायरमेंट भी हमसे खुश होता है, प्रकृति भी हमसे खुश होती है, भूमि भी हमसे खुश होती है, और सब लोग जितने लोग बैठे हैं वो भी सब लोग खुश होकर आपको ब्लेसिंग्स बोलो देते हैं। इसलिए यज्ञ करके जन्मदिन मनाना सबसे अच्छा है। समझ में आया? यज्ञ करके जन्मदिन मनाना सबसे अच्छा है। अब हम जन्मदिन के मंत्र बोलेंगे। आज आराध्या अपना जन्मदिन मना रही है और आज ये आहुति दे रही है, और इसने दीपक भी प्रज्वलित किया है ना? डरना नहीं है, ये कभी नहीं सोचना ये मेरे से नहीं हो पाएगा। कोशिश करोगी तो हो जाएगा। आज देखो आप कोशिश कर रही हो, चम्मच पकड़ कर बैठी हो, हार पहनकर स्पेशल बनी हुई, स्पेशल फील हो रहा है? नहीं। तो ये स्पेशल फील आपको हर ईयर में करना है? नहीं, हर साल करना है। केक भी काटने का मन करे वो अलग टॉपिक है, लेकिन वो भी कटा है, शुरुआत वो भी कटा है। तो वो शुरुआत हवन से जरूर करना। हवन हर साल जरूर करना। दादा से, दादी से, मम्मी से, पापा से कहना है कि चलो आज समाज चलेंगे, प्रकृति को कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ और आपका नाम भी लूंगा, और कहीं कहीं बंसर भी लगा दूं। बंसर लगाना है ना? आराध्या लगाना है। चलिए आइए, मैं मंत्र बोलता हूँ, आप सब स्वाहा बोले। ओम पनिकृतं युवानम् आहुतिवृधन् अगन्मभिप्रतो नमो दीर्घमायो प्रणोतु मे स्वाहा। काबिले तारीफ प्यारे ईश्वर, तेरी गुण कृपा पाती रहे उम्र लंबी
सेवन करे, तेरी कृपा से बुद्धि बल ज्ञान से आगे बढ़े। ओम सम्मा सिंचन्तु मरुतः सम्पूषा सम्बृहस्पति, सम्मायमग्नि सिंचन्तु प्रजया च धनेन च दीर्घमायो प्रणोतु मे। शुद्ध पवन हवन और स्वाहा गति, लाभदायक होवे अग्नि हवन की। धन से प्रजा से अच्छे सुख जीवन ढंग से, सींचे आराध्या बंसल के जीवन को उमंग से। उम्र आराध्या की को बढ़ावे सभी, आराध्या के बुद्धि ज्ञान को बढ़ावे सभी। ओम तनु स्तन्वा में सहित सर्वं आयु अशीय, स्योनं सीद पुरुः प्रणस्व पवमान स्वर्गे। बलयुक्त ओजयुक्त स्वास्थ्ययुक्त सदा आराध्या बंसल का शरीर हो, संपुष्टि भोगदात्री सदा तकदीर हो। संपूर्ण आयु का उपभोग सदा यह करे, स्वच्छ निर्मल मन और शरीर से स्वस्थ बढ़े। ओम तनुस्तन्व में सहित सर्वं आयु अशीय, इंद्र जीवा सूर जीव देवा जीवा जीव्या सह, सर्वं आयुर्जीव्या सह। तो भगवान आज प्यारे आराध्या को आशीर्वाद, दीर्घ आयु स्वस्थ जीवन प्राप्त करे, न होवे कष्ट विषाद। बख्शे जीवन के जीवन में प्रज्ञानतम भरा बुद्धि से बढ़े, उत्तम गुण कर्म स्वभाव धारण करे। ओम सत्यम आशुषं करुता वयोधैर्यं चिद्वयथा स्वाभिरेवै, पश्चामृतो अपभवन्तु विश्वा तदरोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे। आज भगवान प्यारी आराध्या को आशीष दो, आराध्या बंसल के जीवन को सदा खुशियों से भरो। भद्रजन भक्तजन और याचिकों, वेद मंत्रों से हम सभी आशीष दे, ताकि कोई दुख क्लेश न आए आराध्या के समीप। सतायो स्वस्थायो होवे आराध्या बंसल को जीवन नसीब। ओम शतं जीव शरदो वर्धमाना, शतं हेमंता शतमो वसंता, शतमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा अभिषेमं पुनर्दो। हे आराध्या बढ़ती हुई स्वस्थ जी, स्वस्थ संसार में सदा खुशहाल जी। अपनी आंखों से बहारे देख सो, और ज्ञान कर्म विद्या में लगे लो। चांद तारों सूर्य के प्रकाश से, स्वाहा गति से, सभी के बड़ों के आशीर्वाद से, ठीक ढंग से जीवन से लाभ उठावे। प्रभु देहि कुरोगों से बचावे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, a lot of blessings। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं और बहुत सारा आपको आशीर्वाद मैंने आपको दिया है, और इन सब लोगों ने भी आपको देखो दिया है। और जो ना दिखाई पड़ने वाले देवता हैं, ऐसे देवताओं ने भी आपको आशीर्वाद दिया है। छोटे छोटे कण होते हैं ना, जैसे देखा ना आपने हवा में, मिट्टी में छोटे छोटे कण होते हैं, आपने देखा जरा जरा से अणु से,
हाँ? मम्मा साफ करती होंगी ना कई बार टेबल, दोपहर तक जाओ फिर उंगली मारो, हैं? डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो क्या ऐसे ही अप्रत्यक्ष देह हुई, जब आप अच्छी प्रार्थनाएं करते हो तो जो अच्छी एनर्जी है वो एनवायरमेंट में होती है और वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसलिए प्रार्थनाएं अच्छी एनर्जी को क्रिएट करने का माध्यम है, इसलिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। और जो जितने छोटी उम्र से प्रार्थनाएं करता है वो उतनी ही बड़ी उम्र पर जाते जाते और ज्यादा मजबूत हो जाता है, और ज्यादा पोलाइट हो जाता है, और ज्यादा रियल हो जाता है, और ज्यादा मीठा और अच्छा हो जाता है, और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये अच्छा है ना, आप छोटी सी उम्र पर यहाँ बोलो आते हैं, शर्माना नहीं। तो सब रोज आते हो, आप तो सब जानते हैं आपको है। अब केवल घी की आहुति देंगे, आप स्पून ले लें, भर कर आहुति आपको देनी है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये तन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय तन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये तन्नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे तन्नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय तन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायवादित्येभ्यः तन्नमः। माता जी डायरेक्ट स्पून से दिलवाओ, उसी चम्मच से लेने दो बच्चों को डायरेक्ट। प्रसाद तभी बनता है ये। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते यश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नाः कामान् समर्धय स्वाहा इदं अग्नये स्विष्टकृते तन्नमः। घी का चम्मच पूरा ऊपर तक भर लें, आहुति दें। स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नमः। और डालेंगे घी और दे दो माता जी। आइए गायत्री बोलेंगे मिलाकर बहुत श्रद्धा से, महामृत्युंजय बोलेंगे और वरदा और फिर पूर्णाहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम
वर्धनन् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणां ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् पूर्ण आवधि ॐ सर्वं वै पूर्णम् ॐ सर्वं वै पूर्णम् थोड़ी थोड़ी सामग्री ॐ सर्वं वै पूर्णम् बच्चों घी डालो उसको छेड़ो मत माता जी। मैंने पहले भी समझाया कि अंगीठी की अग्नि नहीं है कि उपले छेड़ के जैसे मोटे भूनते थे ना गांव में। बलवैश देवी जी की दशावधियां। आप घी डालना बच्चों अच्छे से ना, राउंड में चला के क्लॉकवाइज चम्मच। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्नि सोमाभ्याम ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः ओम धन्वन्तरे स्वाहा ओम कुवै स्वाहा ओम अनुमते स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम सद्यावा पृथ्वीभ्याम् ओम सृष्टकृते स्वाहा। ये प्रार्थना श्रद्धा से बताते हैं। रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देने छल कपट को मान सिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की लाभ
प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ चुका मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। परम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। आशीर्वाद देंगे आप सब लोग, पुष्प ले लें। अच्छा नन्नू नन्नू साथ में बैठो, बेटे वहाँ बैठो साथ में। मेरे साथ मिला करके आप सब बोलेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, प्यारी आराध्या को, प्यारी आराध्या को अच्छी बुद्धि, अच्छा मन, अच्छा ज्ञान, सदा प्रेरित करे। इस बच्ची के दिन सुदिन हो। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। दिन सुदिन हो, पल सुखद हो और खुशियों से भरे हों। हे प्रभु, हम सब की शुभकामनाएं व आशीष इस प्यारी बच्ची को उत्तम जीवन, उत्तम सौभाग्य प्रदान करें। ओम शुभम भवतु, कल्याणमस्तु, मंगलम भवतु। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति न इंद्रो वेधस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत बहुत आराध्या, आराध्या खड़े जाओ बेटे, खड़े जाओ आराध्या, और खड़े जाओ।
थोड़ा घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो वेदांश, घुमा दो बेटे। हाँ वेदांश, चलो स्वस्ति वायु उपब्रवामहे। उपमाने समीप, ब्रवामहे पुकारते हैं, अपने समीप आने के लिए उनको पुकारते हैं। किनको? वायु, वायु के समान जो गतिशील है। अगर हमारा गुरु आलसी होगा, प्रमादी होगा, तो हमें क्या पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा? तो जो वायु के समान गतिशील है, निरंतर तत्व में प्रवृत्त रहता है, क्रियाशील है, ऐसे व्यक्ति को गुरु माना। स्वस्ति वायम उपब्रवामहे सोमम स्वस्ति। सोमम, ये शब्द बहुत हमारे वेदों में सोम शब्द का बहुत प्रयोग है और इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। सोमम करके सौम्य स्वभाव, कठोर स्वभाव वाला उग्र आचार्य नहीं चाहिए। ऐसा हो जो बच्चे के, शिष्य के अंत्येवासी की तकलीफ को समझने वाला हो, उसके साथ मृदुता का व्यवहार करने वाला हो और उसकी हर परेशानी को, शंका का समाधान करने वाला हो। ऐसा नहीं कोई प्रश्न किया झटक गया तो फिर वो पूछेगा ही, सीखेगा ही। इसलिए सौम्य स्वभाव का हो। और दूसरा स उमा, उमा सहित, उमा माने ब्रह्म, ब्रह्म सहित होता ब्रह्म का उसको ज्ञान। ये सोम शब्द छांदोग्य उपनिषद में आया है। वहां पर उन्होंने बताया कि एक बार सबको, सूर्य, चंद्र को, अग्नि को और वायु को और जल को ये अहंकार हो गया कि हमारे जितना शक्तिशाली कोई नहीं। तो उन्होंने कहा हम तो कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा तो किसी का अहंकार रहने नहीं देता, तो परमात्मा चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक तिनका रख दिया और जाकर पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं अग्नि हूँ। उसने कहा कि मैं जल हूँ। तो मैं तो इतनी प्रचंड अग्नि हूँ कि मैं किसी को भस्म कर सकती हूँ। वायु ने कहा कि मैं तो सब कुछ उड़ा के ले जा सकती हूँ, मेरे सामने कोई ठहर ही नहीं सकता। जल ने कहा मैं बहा कर ले जा सकता हूँ, मेरे सामने कोई ठहर ही नहीं सकता। ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तिनका मैं रखता हूँ और तुम इसको, अग्नि से कहा तुम इसको जला के दिखाओ। अब अग्नि ने पूरा अपना जोर लगा दिया, लेकिन वो तिनका नहीं जला, क्योंकि वो तो परमात्मा की शक्ति थी। वो बड़ा परेशान हुआ, सब कुछ तहस नहस होने लगा। तो उन्होंने कहा तो गड़बड़ हो जाएगी। परमात्मा ने कहा तुम्हारी शक्ति नहीं है इस तिनके को जलाने में, तुम जाओ। फिर वायु को बुलाया, वायु से उसने लिखा मैं तो उसको उड़ा कर ले जाऊंगी। ये क्या था, मैं तो बड़ी बड़ी चीजें उड़ा देती हूँ, पेड़ों को काट देती हूँ, प्रचंड वायु को क्या करती हूँ। अच्छा उड़ाओ इसको। तो नहीं उड़ा, भयंकर आंधी तूफान आए लेकिन वो देखा नहीं उड़ाने का भूल। उसके बाद जल की बात आई। जल ने भी अपना पूरा प्रकोप दिखाया, लेकिन वो देखा वहीं का वहीं रह गया, तो वो नहीं। फिर ब्रह्म ने क्या सोचा कि इसको शिक्षा तो देनी है, इनको इनके अहंकार का नाश करना है। वो एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में उसके, उनके देवताओं के सामने प्रकट। जब प्रकट हो गए तो सबने कहा भाई ये कौन आ गया, कौन आ गया। तो फिर भी उन्होंने कहा भाई स्त्री माता होती है तो माता के सामने नमन तो करना चाहिए। उन्होंने नमन किया और उससे उपासना की कि हम ऐसे अपने कार्य में निष्फल हो गए तो हमें कोई ज्ञान नहीं। मैंने कहा देखो तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए मैं आई हूँ और मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए यहाँ पर आई थी। तो कभी भी जिंदगी में कोई अच्छा कार्य करके अहंकारी नहीं होना। एक तो ये शिक्षा। मुझे सोम शब्द का मैं अर्थ बताएगी कि सा उमा, यानी ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हमारा आचार्य होना चाहिए। सोमन स्वस्ति भुवन से यशपति, और भुवन ये तीन भुवन है हमारे, पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिव्य। इन तीनों लोगों का जो स्वामी, अर्थात उसको इन तीनों लोगों के पदार्थों का ज्ञान भी होना चाहिए। भुवन से यशपति मतलब जो आचार्य हमारा, पहले बताया क्रियाशील हो, वायु
उसके बाद ब्रह्मज्ञानी हो, उसके बाद उन्होंने बताया कि उसको तीनों लोगों का ज्ञान भी होना चाहिए। अब कहते हैं बृहस्पति ब्रह्मा से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है, और इसीलिए ब्रह्मा को सबसे बड़ा, बृहद शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो ब्रह्म मतलब जो सबसे बड़ा है, जो परम पिता परमात्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वेश्वर है, उसका ज्ञान, उसको जानना, अर्थात हमें पराविद्या और अपराविद्या का ज्ञान भी होना चाहिए। इस संसार में कौन सी विद्या है और परलोक में कौन सी विद्या, तो इन दोनों विद्याओं के ज्ञान से युक्त हमारा आचार्य होना चाहिए। बृहस्पति सर्वगणम स्वस्थ। अब सर्वगण क्या है? हमारे शरीर में 5 गण, प्रत्येक के शरीर में 5 गण। पहले 5 भौतिक तत्व हैं जिनसे हम बने हैं, पृथ्वी जल पावक गगन शक्ति। तो पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, इनसे हमारा शरीर बना हुआ, ये 5 तत्व। उसके बाद 5 हमारे प्राण हैं, प्राण अपान ज्ञान उदान और सम, 2 गण हो गए। उसके बाद हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और सब जानते ही बताने की आवश्यकता नहीं। 5 हमारे अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और हृदय। यहाँ पर देखा आप कहेंगे कि ये चित्त हृदय तो एक ही होता है, लेकिन विद्वानों ने यहाँ पर पंचक करने के लिए मन बुद्धि चित्त और अहंकार और हृदय, इन सबको एक पंचक बना दिया। क्योंकि अभी तक इस बात पर रिसर्च हो नहीं सकते। कोई कहता है हृदय मस्तिष्क में, कोई कहता है मस्तिष्क अलग है हृदय अलग है। तो वो कहते हैं जब हम ऑपरेशन करते हैं, हार्ट का ऑपरेशन, तो कहाँ जाता है परमात्मा, कहाँ चली जाती है वो? अगर आप कहते हो कि अगर ब्रेन का ऑपरेशन करते तो कहाँ चली जाती है? रहती तो शरीर में ही है। कोई ऐसी शक्ति है जो शरीर में रहती है? अभी तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, मैं तो नहीं बता सकती। लेकिन जो ग्रंथों में पढ़ा है उसके हिसाब से ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और हृदय, ये सब एक ही है से देखा जाए। चिंतन भी हम इसी से करते हैं, मनन भी हम इसी से करते हैं, विचार भी हम इसी से करते हैं, संकल्प विकल्प भी इसी करते हैं। हृदय में भाव भी कभी होते हैं, जब हम मन से सोचते हैं तो हृदय में भाव होते हैं, आंखों में पानी आता है। तो ये सब 5 तत्व गण है हमारे, वो कहते हैं आचार्य के ये 5 गण स्वस्थ होने चाहिए। अगर उसके 5 तत्व 5 गण सुरक्षित और स्वस्थ नहीं होंगे तो वो आचार्य ठीक प्रकार से अपने कार्य को नहीं कर सकेगा, और उसके शिष्यों को पूरा ज्ञान जो वो देना चाहता है वो मिलेगा। यह सर्वगण स्वस्थ है। आदित्यासो भवन। अब वो कहते हैं कैसा हो? आदित्य ब्रह्मचारी, ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से विद्वान लोग इस पर चर्चा करते हैं। आदित्य ब्रह्मचारी, अब कहिए आदित्य ब्रह्मचारी क्या होता है? ये उपनिषदों में है, चांदोग्य उपनिषद में तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है। पहला वसु, फिर रुद्र, फिर आदित्य, फिर मरुत और उसके बाद सिद्ध या सामर। तो क्यों ये क्वालिफिकेशन दी है? तो उन्होंने, हम तो 100 वर्ष की आयु कहते हैं, वेद में 100 वर्ष का वर्णन है, लेकिन उपनिषद में 120 वर्ष का वर्णन किया है। वो कहते हैं 24 वर्ष तक वसु, यानी कि वो जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखते हैं, किस प्रकार से स्वस्थ रहता हुआ अपना जीवन यापन करे, इसकी शिक्षा दीक्षा वो आचार्य से सीखता है। गुरुकुल में रहते हैं, सुबह 4 बजे उठ रहा है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, यज्ञ करना है, मतलब फिर ध्यान कर दो उनका कार्य करना करना। तो वो बड़ा कठिन समय होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या बड़ों को जगाओ तो मुश्किल होती है, तो छोटे बच्चों को जगाना कितना मुश्किल है, लेकिन उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो सुबह उठे और अपने स्वास्थ्य का। तो वस्तु पहले अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए वो अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से बढ़ाते हैं, स्वस्थ रहते हैं अपने आप। उसके बाद है रुद्र। रुद्र शब्द के भी 2 अर्थ हैं।
दूसरा रुद्र, उसमें वो अध्ययन अध्यापन ज्यादा करता है। कोई अष्टाध्याय याद करनी है या मंत्र याद करने हैं या वेद याद करने हैं या पूरे शिक्षा के 6 अंग होते हैं, उनका अध्ययन करना है, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करना है। उन सबके अध्ययन से वो अपने आप को ज्ञानी बना। फिर आदित्य में वो गुण होते हैं कि जो बुराई में से भी अच्छाई को खींचे। मतलब पहले उसने शरीर को स्वस्थ किया, उसके बाद उसने ज्ञान का वर्धन किया। अब वो वक्त तो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरों में कमियां निकालता करता नहीं। उसने कहा है कि तुम जहाँ कोई कमी है, अपने शिष्य सब एक कैटेगरी के तो नहीं होते। टीचर तो सबको एक समान पढ़ाता है, लेकिन कोई जल्दी पिकअप कर लेता है, कोई देर से करता है, कोई मध्यम श्रेणी का। तो कहते हैं जो सबसे कम ज्ञान वाला है, जो सबसे कम बुद्धि वाला है, उसको भी जो ऊंचा उठाकर ले जाए, उसमें से भी गुणों को जोड़ ले। अर्थात अपने अंतेवासियों में, अपने ब्रह्मचारियों में, अपने छात्र छात्राओं में गुणों को ढूंढ कर उनको ऊंचा उठाने वाला, तो ऐसा आदित्य ब्रह्मचारी। उसके बाद आता है मरुत ब्रह्मचारी, कि हमें तो आदित्य तक ही चलना था। तो मरुत जो है हवा के समान, जैसे सन्यासी होते हैं, जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको जगह जगह जाकर उस ज्ञान को बांटते हैं। और उसके बाद सिद्ध, कि वो इतना सिद्ध हो जाता है कि सोचो संकल्प करता है, वो वाणी से कहने से पहले ही उसके वो पूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के विद्यार्थियों का यहाँ हमने कहा कि आदित्य ब्रह्मचारी जी, क्योंकि जैसे आदित्य सूर्य को कहते हैं, सूर्य के भी बहुत नाम है, तो आदित्य भी सूर्य का नाम है। और वो अपनी प्रखर किरणों से कीचड़ में से भी जल को खींच कर ले जाता है और ऊपर जाकर बादल बनाकर बरसा देता है। जो ग्रहण करता है उसको गुना करके बरसा देता है। तो हमें ऐसे ही गुरु की उपासना करनी चाहिए, ऐसे ही गुरु का वर्ण करना चाहिए, ऐसे ही गुरु को अपने नजदीक रखना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त करना। अब इसके बाद आता है अगला मंत्र, विश्व देवानो अध्यास्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्ते देवा अवंत स्वस्ते स्वस्तिनो रुद्र पात्रम हसै। फिर रुद्र आ गया यहाँ पर, विश्व देवानो अध्यस्वस्ते, ये विश्व के जितने भी देवता देव हैं, देव माने देने वाले, जो देता है वो देव कहलाता है। विश्व के जितने भी देव हैं, देने वाले देवता है, आकाश पृथ्वी जल वायु सब देते हैं, वृक्ष देते हैं, वनस्पतियां देते हैं, पृथ्वी देती है सब। तो इन सब देवों से प्रार्थना की गई है कि आप हमारे लिए कल्याणकारी हैं। क्यों कल्याणकारी? क्योंकि अगर आप कल्याणकारी नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो विश्व देवा नो अद्य स्वस्थ है। अद्य से मतलब है कि वैसे अद्य कहते हैं आज को, लेकिन तुरंत मतलब हर समय, हर घड़ी, हर पल, क्योंकि एक शब्द का यथा समय अर्थ बदल जाता है। तो सभी देवताओं से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, सब देवता मिलकर हमें तुरंत ही हर घड़ी, हर पल सुरक्षा प्रदान करें, कल्याण करें, हमारे जीवन को मंगल में। स्वस्तिनो स्वस्ति विश्व देवानो अध्यास्वस्ते स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्नि। तो वैश्वानर जो है जठराग्नि, वैश्वानर का हमने उसको जठराग्नि कहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने वाली। तो उस अग्नि को ठीक कौन रख सकता है? परमात्मा। हम तुम तो नहीं रख सकते। कभी लीवर इन्फेक्शन हो गया, कभी कुछ हो गया, तो डॉक्टर्स के पास ही जाएंगे, वो भी पूछता सही है। तो इसलिए कहते हैं वैश्वानर प्रभु की कृपा से हमारी जठराग्नि ठीक हो, और जब जठराग्नि ठीक होगी तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारा कल्याण। बस धन्यवाद। मुझे लगता है सब बोर हो गए, और मैंने इसलिए सोचा था कि ऐसे तो समय नहीं होता, और इस तरह से हम चर्चा करेंगे तो मन को भी अर्थ में समझ
अध्ययन है श्रीमती संतोष भारद्वाज जी का, कितने मंत्र उनको कंठस्थ है, किस वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने स्वस्तिवाचक के बारे में हम सबको बताया। एक ऐसा परिवार जिस पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा है। स्वयं ये प्रधानाचार्य इनकी धर्मपुत्री दिल्ली में लेक्चरर है, और एक ऐसा परिवार हम वेद संस्थान में या कहीं भी आर्य समाज में किसी को बुलाते हैं तो उसे मार्गवेय देते हैं। ये वो परिवार है जो मार्गवेय लेने की बजाय हर स्थान पर ये दान देने वाले हैं। मैं विशेष रूप से इनके प्रति आभार प्रदर्शन करता हूँ, लेकिन ऐसे हीरे, ऐसे मोती जो हमारी आर्य समाज में छुपे हुए हैं, हमें उनको अवसर देना चाहिए कि हम अपने आप को उनको जागृत कर सकें। एक बात और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और क्षमा से बताना चाहता हूँ कि मैंने डॉक्टर जावा जी से निवेदन किया है कि एक दिन वो भी हम सबको हेल्थ टिप्स के बारे में हम मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार या रविवार जो आपको उचित लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चावला जी का, जो उन्होंने अपना भारद्वाज परिवार का जो एक परिचय दिया है, बहुत सुंदर परिचय दिया। अच्छा बात है। मेरा नाम बोल है। आज मैं आपको एक मंत्र सुनाने जा रहा हूँ। नैनम सुगंधि शस्त्राणि नैनम दधिकाका वशनम तिलम्य पूर्ण सरस्वती माता। इस बात को कोई भी बात करी अजन्म अमर है। बहुत बहुत सुंदर। सभी को सादर नमस्ते। ओम बुधवार बृहस्पति अधिपति शुक्लो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो एषभ्यो तेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्णस्तां भोजनं प्रेतद्मः। भावार्थ, हे ईश्वर, आप मेरी छहों दिशाओं में व्याप्त हैं। ऊपर की ओर से आप मेरी वर्षा द्वारा रक्षा करते हैं। अगर इन छहों दिशाओं में ऐसा कोई प्राणी है जिससे मैं द्वेष करती हूँ अथवा वह मेरे से द्वेष करता है, तो मैं उसका की न्याय रूप व्यवस्था में करती हूँ। मुझे ऐसा बल, बुद्धि और प्रेरणा दो कि मैं सबकी वृद्धि करूँ और सब मेरे अभिन्न करूँ। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम यशवी बंसल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम प्रार्थना है। हे भगवान करते हैं हम तुम्हें प्रणाम। ऐसा दो हमको वरदान, पढ़े लिखे हम बने महान। सदा सभी से प्यार करें हम, कभी किसी से ना लड़े हम। बड़ों का करें हम सम्मान, सच्चे पथ पे चले हम, भारत का नाम रोशन करें। सबको सादर नमस्ते। मेरा नाम आराध्या बंसल है। आज मैं आपको राम जी के ऊपर एक भजन सुनाने जा रही हूँ। आज गली गली रावण सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाएंगे से खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगी भीगी जाए कैसे खुशी छुपाए राम
कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। सर जो जल थल जल थल डोई, जिस दिन राघव हुए पराए। ओ बिरहा की 100 पर्वत पिघले, है रघुनाई तम तुम आए। ये वही शन है निरंजन, जिसको दशरथ देख न पाए। आज जन्म के दुख कट जाएंगे, आज सरज के तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे पपी आज गाएंगे, आज 10 दिशाएं जैसे शकुन मनाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहा दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हें पे सब लटाएंगे। 14 साल जो रुके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नीलगन से सावले फूट सुर सावले, नारायण जाए हैं शीशादी से। राघव राघव करते थे दुखियों से न रोए, आज प्रभु ने दर्श लिया धन हुए हैं मैं। नतमस्तक है 3 लोक और सुरनर करे प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत में राम, एक जगत में राम। आज 10 दिशाएं जैसे शकुन मनाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। कभी द्वार सजाए कभी ढोल बजाए राम आएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छे। ये बंसल परिवार जो है एक धन्यवाद के काबिल है कि बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो जिंगल बेल सुनाते हैं, रेडियो सुनाते हैं, अपने देश के महापुरुषों के बारे में उनको गुणगान करना सिखाना की बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा इनके माता पिता दादा दादी को प्रोत्साहन के लिए विशेष सम्मान दिया जाए। आज ये बिटिया का जन्मदिन है, इसको भी हार्दिक बधाई हो और हम सब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं साथ में। आज मैं आपके सामने कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नानी का लाड और प्यार और उनकी मीठी याद। हमारी नानी के मैं पार्थ और राघव 2 रहते हैं। नानी हम दोनों का मधुर स्नेह और वस्त्रालय से पालन करती थी। हम विद्यालय से लौटकर अधिकतर उन्हीं के पास खेलते और अध्ययन करते थे। अपने स्वास्थ्य की चिंता न करके नानी हमारे लिए तरह तरह का पकवान बनाती। सबको सादर नमस्ते। मेरा नाम विनाश बंसल है और मैं आप सभी को एक कहानी और उसका अर्थ समझाने जा रहा हूँ। भारत माता अनेके वीरा नाम जननी अस्ति, अनेके वीर बालिका भारत भूमि में उत्पन्न अवेदत। गुंजन सक्सेना अति एक देशम भारत भूमि में उत्पन्न अवेदत। सा भारत भूमि से वार सा स्वयं जीवन ना चिंता ना करो। सा इति संस्था हंसराज महाविद्यालय छात्रा अस्ति। सा भारत भूमि से वार भारतीय वायु सेना प्रवेशन आसी। सा प्रथमा भारतीय विमान चालिका आसी। सा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई एवं सासी ने आशी। सा युद्ध क्षेत्र निर्भय विमान चालिका आचार्य। सा सैनिकेभ्य आवश्यक वस्तूनां वितरण अकरोत्। सा रुग्णानां आहतां सैनिकेभ्य अन्रक्षत्। एषः वीरबालिका वयं
कर्तव्य पदम ऊंचास्थे अस्पतालम सा वीर बालिका अहम सदैव शीघ्र सर्वे एत वीर बालिका सदैव समृश्यामः धन्य ऐसा वीर बालिका। इसका अर्थ, हमारी भारत माता वीरानाम जननी है। इसमें बहुत से वीर बालिका और वीर बालिका नाम ने जन्म लिया है। गुंजन सक्सेना भी इनमें से एक थी। उसने भारत माता की सेवा में अपने जीवन की चिंता नहीं की। उसने डीएवी की संस्थान हंसा महाविद्यालय की छात्रा थी। उसने भारत भूमि की रक्षा में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुई। उसने युद्ध क्षेत्र में प्रथमा भारतीय विमान चालिका थी। वह भी वीरानाम ने रानी लक्ष्मीबाई जितनी साहसी थी। उसने सैनिकों के हथियार को उन तक पहुंचाया। उसने जख्मी और बीमार सैनिकों की भी रक्षा की। ऐसी वीर बालिका नाम ने हमारे भारत के कर्तव्य को ऊंचा किया। हम ऐसी वीर बालिका को हमेशा याद करेंगे। धन्य है ऐसी वीर बालिका। धन्यवाद। अब हिंदू बनेगी अपनी माता श्रीमती चौधरी जी के याद में स्मृति दिवस के ऊपर उन्होंने 5,000 रुपए का आयुष्मान को दान भी दिया है और मैं उनको 2 मिनट उनके बारे में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। आइए। नमस्कार जी, आप सबको जो भी उनके साथ सबको पता है कि कितना सारा उनका इस समाज में, आर्य समाज में उनकी आत्मा, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे सब लोग यज्ञ करते हैं और वो इधर उधर सबको नमस्ते करती हुई अभी भी उनकी आत्मा यहाँ पे विचर रही है। ऐसा सबको देख के मेरे को लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आके के आप सबको लोगों को देखा है और मुझे उनको याद करने का बहुत अच्छा मौका मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदू का। और ये बच्ची आराध्या बंसल ने अपने जन्मदिन की खुशी के अंदर 1100 रुपये का दान दिया है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे जो कर्मचारी आशीष आचार्य जी हमारे पास हैं, आज उन्होंने भी अपनी आर्य समाज को 1100 रुपये का अपनी एक कमाई दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशीष जी से ही प्रार्थना करूंगा कि शांति पाठ करें। हाँ, ये एक आत्म शुद्धि आश्रम भागलपुर से ये आया हुआ है हमारे को। इनका जो है ये 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक वार्षिक उत्सव समारोह होना है। तो जो भी समाज के सदस्य वहां जाना चाहे इसका लाभ उठाएं। पूरे परिचय वगैरह हमारे पास है, किस दिन क्या कार्यक्रम है। और अगर आप वहाँ पे पहले भी हमारे समाज के लोग काफी वहाँ पे ये जजमान बनते रहे हैं, तो वो अगर जजमान बनना चाहें तो वहाँ टेलीफोन से अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और ये आर्य समाज पूर्वी पंजाबी विभाग का जो है वार्षिक उत्सव बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक है। और जो भी अपने आर्य समाज के सदस्य वहाँ जाना चाहते हैं उसका पत्रक हमारे पास है, क्या क्या कार्यक्रम उसमें देख सकते हैं और उसका लाभ हो। 2 अक्टूबर को जितने भी हमारे जो मतलब एक एक्टिव जिसको एक्टिविस्ट कहते हैं, उनका एक कार्यक्रम जो है वो अपना मिडिल क्लास समाज के अंदर हो रहा है। तो उसकी जो भी जाना चाहे पहले अपना नाम बता दें, उसी के हिसाब से जो है वाहन की व्यवस्था की जाएगी। और वहाँ सुबह 7 बजे से शुरू है, प्रातः राश भी वही है, भोजन भी वही है, उसके बाद शाम की चाय भी है, नाश्ता भी वही है। तो पूरे दिन का कार्यक्रम रहेगा कि आर्य समाज का कार्य किस तरह से आगे बढ़ा जाए, उसके ऊपर एक विचार गोष्ठी के हिसाब से लोग कर रहे हैं। तो सब लोगों को वहाँ जाना चाहिए, जो भी करना चाहें। हमें बताया सब बाहर की व्यवस्था फिर भी की जाएगी जो लोग चलना चाहते हैं। अनिल आर्य जी का कार्यक्रम कर 10 नवंबर को आर्य समाज विस्तार में पिजाई एक्सटेंशन में है। तो उसकी पत्र का जो है आपको 10 नवंबर को
आर्यन के द्वारा जो एक प्रोग्राम हर साल वो रखते हैं, पंजाबी बाग विस्तार में है, और उन्होंने हर समाज में से जो नियर है उनमें से एक को सम्मानित करने के लिए, मतलब महिला का नाम हमने अपने समाज से आदरणीय वेद विदुषी संतोष भारद्वाज माता जी का नाम लिया। इनको 10 नवंबर को सम्मानित किया जाएगा। आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर उत्साह वर्धन करेंगे। धन्यवाद। मैट्रिक क्लास में भी कार्यक्रम होगा, पूरे दिन का कार्यक्रम होगा। शांति पाठ के दिन सभी